मैं आज शुरुआत करना चाहूँगी रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुछ पंक्तियों से। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि में कहा था कि ध्वंसा विशेष के विगत चिन्ह जब मिट्टी में मिल जाते हैं, जब ये लगता है कि आप मिट्टी में मिल गए हैं, फिर उसी जगह फिर नए सृजन, फिर नए सुमन, फिर नए भवन, फिर नए उपवन खिल जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि भले ही हम गिनती में कम हैं, लेकिन फिर भी हम आशावादी हैं। हम पहले भी, अब भी और आगे भी जनता के हित के लिए सदन से लेकर सड़क तक कार्य करते रहेंगे और अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। आज ना केवल दिल्ली की बल्कि पूरे देश की अवस्था इतनी खराब है कि मैं इसे एक शेर के माध्यम से आपको बयान करना चाहूँगी। कहाँ छुपा के रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, कहाँ छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखती हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है, अब देश देखिए, खेतों में बिल्डर और सड़क पे किसान खड़े हैं। अब बात करना चाहूँगी अपने एरिया की, और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी शिक्षा के स्तर की। शिक्षा का स्तर जिसके लिए मनीष सिसोदिया जी ने वादा किया था कि 500 नए स्कूल खोले जाएंगे, 17,000 नए टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, जो कि आज तक नहीं किया गया है। जैसे कि आम आदमी पार्टी से भी मेरी एक पार्षदा जी ने कहा कि सरप्लस टीचर्स हैं लेकिन वो स्कूल में अवेलेबल नहीं है। और ध्यान दिलाना चाहूँगी आपका कि हमारे क्षेत्र के लिबासपुर में जहाँ प्राइमरी स्कूल है, उसका लेवल सड़क से इतना नीचा है कि वहाँ मॉनसून के समय पर पानी इतना अत्यंत भर जाता है कि बच्चे अपने आप ही स्कूल आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि टीचर्स भी स्कूल में पढ़ाना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से ना केवल मेरे क्षेत्र में बल्कि और भी दिल्ली के स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे 93,000 बच्चों ने जो है स्कूल छोड़ दिया है, और जिससे कि 6% ड्रॉप आउट रेट जो है हमारे देश में बढ़ गए हैं। इसके साथ ही समयपुर में एक प्राइमरी स्कूल और है, जिसके लिए मैंने पहले ही साल से फाइल्स लगाई हुई हैं, जिसकी बिल्डिंग जो है जर्जर अवस्था में है और वो कभी भी किसी भी बच्चे के सर पर गिर सकती है, किसी भी कर्मचारी के सर पर गिर सकती है या किसी भी टीचर के। आज तक किसी भी अधिकारी ने उस फाइल के ऊपर कोई भी अपना संज्ञान नहीं जताया है। वो फाइल कभी इस अधिकारी के पास, कभी उस अधिकारी के पास, और ये जो मेरा जो सवाल है ये हर साल मैं उठाती हूँ कि उस बिल्डिंग की, स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत क्यों नहीं की जा रही है। तो आप प्लीज़ इसे ज़रा अपने नोटिस में लें और इस पर ज़रा कुछ एक्शन लिया जाए और हमें बजट दिया जाए ताकि उस स्कूल की बिल्डिंग की हम रिपेयर करा सकें। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी स्वास्थ्य स्तर की। हम कहते हैं कि हमारे देश, हम सभी कहते हैं कि जितने देश के लोग स्वस्थ होंगे उतना ही देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। और जैसे कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं, जिन्हें जो वादा किया कि मैं अपने देश में जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य पे ध्यान दूंगा, जो कि खुद नेचुरोपैथी कराने बाहर जाते हैं और दिल्ली पे उनका कोई ध्यान नहीं है। आज तक मेरे क्षेत्र में डिस्पेंसरी की फाइल मैंने इतनी बार, पहले साल से मैं लगा रही हूँ, 4 साल हो गए हैं, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। टीन की वहां पर चादर डली हुई है, दवाइयां नाम की वहां कोई चीज नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि वो फाइल कहाँ और किस अधिकारी के पास घूम रही है कि उसके पास उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। इस बात का मुझे जवाब दिया जाए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में रोड्स, सड़कें, गलियां सब की सब जो है दोबारा से बहुत ही खराब अवस्था में है। उसके लिए भी मैंने फाइल्स लगाई हुई हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं, क्योंकि हम लोग कांग्रेस से हैं, हम लोग गिनती में कम हैं, तो हम लोगों के लिए कोई बजट ही नहीं है एमसीडी में। मुझे समझ नहीं आता, वही काम, वही रोड्स, गलियां बीजेपी की बन जाती हैं, आम आदमी पार्टी की बन जाती हैं, कांग्रेस के पार्षदों की क्यों नहीं बनती? कि क्या हम यहाँ पे अपने आप आकर बैठे हैं? क्या हमें जनता ने नहीं चुना? जैसे आप सबको चुना है, हम जनता के द्वारा चुनकर नहीं आए। अगला पॉइंट मैं कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में 15 साल से कोई भी टॉयलेट नहीं है। एक टॉयलेट है जिसकी कोई भी उसका रिपेयर नहीं कराया गया है, कोई उसको मॉडिफाई नहीं करा रहा है, और ना ही वहां पे कोई कर्मचारी है कि उसको साफ रखा जाए।
उसके बाद बादली गांव में कम्युनिटी सेंटर के लिए 1 एकड़ की जमीन खाली पड़ी है, जिसमें विलेज फैसिलिटी के लिए मल्टीपर्पज हॉल बनाया जाए। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।